नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार अक़लियती कमीशन का मुआविन उर्दू मुतरज्जिम पर BSSC को मकतूब काबिल तहसीन, उम्मीदवारों का इजहार तशक्कुर। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही बड़ी ख़बर है। उर्दू मुतरज्जिम मुआविन उर्दू मुतरज्जिम को लेकर बिहार अक़लियती कमीशन ने क्या लिखा है मकतूब में, आपको शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। क्या है ख़बर। पटना, सहरसा, बेगूसराय 23 अगस्त। मुआविन उर्दू मुतरज्जिम के उम्मीदवारों ने बिहार अक़लियती कमीशन के सरबराह जनाब रियाजुल हक साहब का शुक्रिया अदा किया है। बिहार अक़लियती कमीशन ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से मुआविन उर्दू मुतरज्जिम की फ़ाइनल लिस्ट में बिलावजह ताख़िर करने पर जवाब तलब किया है और अपील की है कि जिनका मामला नए NCL का नहीं है, यानी जो उम्मीदवार जनरल EWS और OBC के हैं, वो शराइत पूरी करते हैं, कम अज़ कम उनकी फ़ाइनल लिस्ट जारी की जाए और जिनका मामला नए NCL का है उस पर भी जल्द फैसला लिया जाए। इस पर उम्मीदवारों को उम्मीद बंधी है। उनका कहना है कि बिहार अक़लियती कमीशन ने अपना फरीज़ा अदा किया। हम सब अक़लियती कमीशन के नवमुंतखब चेयरमैन रियाजुल हक साहब के शुक्रगुजार हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो लगातार इस मामला पर निगाह बना कर रखें और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हुकूमत से राब्ता रखें। बल्कि मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव और चीफ सेक्रेटरी जनाब आमिर सुबहानी से मुलाकात करके यह मुतालबा करें कि जनरल के जो उम्मीदवार हैं या EWS के वो उम्मीदवार जिनके पास 4 दिसंबर 2019 से पहले BSSC के नोटिफिकेशन के मुताबिक की दस्तावेज़ात हैं या OBC SC ST के जिन उम्मीदवारों के पास पुराना NCL है, कम अज़ कम उनकी फ़ाइनल लिस्ट जारी करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ऐसे उम्मीदवार 800 के करीब होंगे। कुछ लोगों की वजह से सबकी लिस्ट नहीं रोकी जा सकती और उनकी लिस्ट जारी करने में कोई तकनीकी या कानूनी रुकावट बिल्कुल नहीं है। फिर खामखा 1 साल से लिस्ट रोक कर रखी गई है। जिनके पास पुराना NCL नहीं है उन पर जल्द फैसला लिया जाए। हुकूमत चाहे तो 1 दिन में लिस्ट आ सकती है, लेकिन काउंसलिंग के 12 महीने के बाद भी एक लिस्ट बिहार सरकार नहीं निकाल सकी। ये वैकेंसी 2019 में ही आई थी, लेकिन 4 साल हो गए, अब तक इन सीटों पर बहाली नहीं हो सकी है। अशरफ आलम का कहना है कि हम सब जनाब रियाजुल हक साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और हमारी जायज़ मांग को BSSC तक पहुंचाया। हम उनकी खिदमत में अपील करते हैं कि हमारे मुतालबा का वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी तक भी पहुंचाएँ। ये काफ़ी अहम मसला है। हुकूमत की तवज्जो इस जानिब दिलानी चाहिए। वज़ीर आला और हुकूमत बिहार का अज़्म है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को नौकरियां दें, लेकिन 4 साल हो गए, 1294 सीट पर एक फ़ाइनल लिस्ट नहीं आ सकी। इससे हुकूमत की बदनामी होती है और अक़लियतों का एतमाद कमज़ोर होता है। इसलिए बरसर इक़्तिदार पार्टियों की तवज्जो इस जानिब करानी चाहिए। सदफ आफरी ने बिहार अक़लियती कमीशन का शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त की है कि जब कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उर्दू मुतरज्जिम के तर्ज पर अपने नोटिफिकेशन की शर्त के मुताबिक लिस्ट जारी कर सकता है। इसमें कोई तकनीकी रुकावट नहीं है। जिस तरह उसने उर्दू मुतरज्जिम की लिस्ट निकाली और पुराने NCL के उम्मीदवार कम मिलने पर उसने दूसरी लिस्ट निकाली और जल्द ही तकर्रुरी की कार्रवाई पूरी हो गई, उसी तरह मुआविन उर्दू मुतरज्जिम की लिस्ट निकाल कर BSSC कार्रवाई आगे बढ़ाए। इसमें कोई दुश्वारी नहीं है और इस सरकारी ज़ाब्ता के तहत है। इसी तरह कम अज़ कम उन उम्मीदवारों की फ़ाइनल लिस्ट जारी की जाए जो दस्तावेज़ी शर्त पूरी कर चुके हैं, यानी जनरल उम्मीदवार EWS के वो उम्मीदवार जिनके पास फार्म भरने की आखिरी तारीख
4 دسمبر 2019 سے پہلے کی دستاویزات ہیں، اور جن OBC امیدواروں کے پاس پرانا نان کریمی لیئر سرٹیفکیٹ ہے ان کی لسٹ جاری کی جائے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھی آج کی خبر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی خبریں لے کر آتا رہتا ہوں۔